हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। यह साइंस के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। हम लोगों ने पहला चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, उसका क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं और इससे उस सभी प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं जो आने वाली परीक्षा में अत्यंत आवश्यक है, जो पूछने वाला है। इसलिए बिना रुकावट को हम लोग चलते हैं इस चैप्टर को फिनिश करने। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है अम्लीय विलयन अम्ल या अम्ल का पीएच मान होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अम्लीय विलयन या अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे ही होगा। तो 7 से नीचे में कितना अंक होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है 7 से नीचे होगा। ऑप्शन बी दिया है कि 7 से ऊपर। 7 से ऊपर तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, और 7 तो होता है उदासीन विलयन का पीएच मान, और 14 तो क्षारीय में चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय विलयन या अम्ल का पीएच मान होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक ही होगा। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है ए 5। तो यह नहीं होगा, क्योंकि 5 यह अम्ल का पीएच मान को दर्शाता है। यहाँ पर दिया है बी में 7, तो यह 7 उदासीन हो जाएगा। या सी में दिया है 14, तो यह क्षारीय होगा। और डी में दिया है 0, ये तो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रभाव को दर्शाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। जब कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को जब लाल कर देगा तो उसका पीएच मान होगा, वो एक विलयन अम्लीय होगा। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो हम देखेंगे यहाँ पर अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे ही होगा। तो 7 से नीचे इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए, तो यह ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लवण Na2CO3 का पीएच मान होता है। तो ये कौन सा लवण है? यह अम्लीय लवण है या क्षारीय लवण है? तो यह एक क्षारीय लवण है। तो क्षारीय लवण का पीएच मान कभी भी 7 से ऊंचा होता है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में ए 7, और बी में 7 से ऊंचा दिया है, और सी में 7 से नीचे दिया है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं Na2CO3 का पीएच मान हमेशा 7 से ऊपर होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक विलयन का मान वही देगा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो इसमें देखते हैं कि 7 से अधिक किसका पीएच मान है। तो यहाँ पर 13, ऑप्शन डी में दिया है 13। तो यह एक क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। और कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, तो कहने का अर्थ यह है कि लाल को जब नीला कर रहा है तो यह कोई क्षार ही होगा, क्योंकि अम्ल तो नीले से लाल करता है, और कोई क्षार ही होगा जो लाल से नीला कर दे रहा है। तो उसका पीएच मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ 13 दिया है, बाकी ये सब 7 से नीचे हैं, यह अम्लीय है सब। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हम समझ सकते हैं, अगर ज़्यादा क्षारीय हो जाए हमारा शरीर, अगर ज़्यादा क्षारीय हो जाए अंदर, तो वह भी हानि पहुंचा सकती है, और अम्लीय हो जाए तो भी हानि पहुंचा सकती है। तो हमारा शरीर उस पीएच परास पर कार्य कर रही होगी जहां उदासीनता की ज़्यादा मात्रा होती है। तो यहाँ पर दिया है 4.0 से 4.8, तो यह तो अम्लीय ज़्यादा हो जाएगी। पर बी दिया है
5.0 से 5.8, यह भी तो अम्लीय ही है। सी दिया है 6.0 से 6.8, यह भी अम्लीय है। पर डी में दिया है 7.0 से 7.8, यह एक उदासीन को दर्शाती है, जो उदासीन परास को यह इंगित करता है। तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान ना तो ज़्यादा अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, यह एक उदासीन होता है। तो उदासीन का पीएच मान हमेशा 7 होता है, तो इसका पीएच मान हमेशा 7 होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय जल के वर्षा का पीएच मान होता है बी, क्योंकि जब यह 5.6 से जब इसका पीएच मान कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाने लगती है, और इससे और अधिक रहे तो यह अम्लीय वर्षा नहीं कहलाती है। पर इससे अगर कम हो जाए उसका पीएच मान तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाने लगती है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किसी पौधे के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी का पीएच परास है। किसी पौधे के उपयुक्त विकास कब होगी, जब उसका मिट्टी उपजाऊ हो, उर्वरता अधिक हो। तो वह कब रहेगी, अम्लीय में तो रह नहीं सकती है और क्षारीय में भी नहीं रह सकती है, तो पीएच परास के बीच ही उसकी उर्वरता अधिक बरकरार रहेगी। तो इसमें देखें ऑप्शन ए कर रहा है 4.4 से 4.6, एक तो अम्लीय को दर्शाती है। बी कह रहा है 5 से 5.6, यह भी अम्लीय है। सी कह रहा है 6 से 6.6, यह भी अम्लीय को दर्शाती है। पर डी में है 7 से 7.6, यह एक क्षारीय को दर्शाती है। क्षारीय और यह उदासीन के बीच की दर्शाती है, लगभग यह उदासीन ही है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक उदासीन विलयन को दर्शाती है, जिस पर पौधे में उपयुक्त विकास के लिए यह आदर्श है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 11 नंबर, मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है। तो मुंह का पीएच मान हमेशा 5.5 होता है, तो उससे अगर कम होगा तो बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होने लगेंगे और भोजन को निम्नीकरण करने लगते हैं। तो जब 5.5 से कम होगा, कहने का अर्थ है कि अम्लीय होने लगेगा, तो इसका पीएच मान जब इसका पीएच मान अम्लीय होगा तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 5.5 से कम होगा तो दांत का क्षय प्रारंभ होने लगेगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारे पाचन तंत्र HCl जो आमाशय है उसमें HCl पाया जाता है, उस अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जो हमारे आमाशय है उसमें HCl अम्ल पाया जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है। उसका पीएच मान 1.0 होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जानिए जो इसका पीएच मान 1.0 है ना, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है। अगर इसका प्रयोग करें और यह अम्ल किसी के त्वचा पर अगर पड़ जाए ना तो उसकी त्वचा को बहुत जल्द ही जला देगा, इतना ये पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। अम्लीय का पहचान है जो 7 pH से कम होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है pH 5, यह भी अम्लीय है। ऑप्शन बी में दिया है pH 8, सी में दिया है pH 1 और डी में दिया है pH 10। अगर इसमें सबसे कम अम्लीय पूछ रहा है तो यह भी तो अम्लीय ही है, पर इससे ज़्यादा अम्लीय यह है pH 1 सबसे ज़्यादा अम्लीय है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल हम लोग रोज खाते हैं पर हमको मालूम नहीं होता है कि ऑक्जेलिक अम्ल होता किस में है। तो आज हम मालूम कर लेते हैं ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो हम रोज सेवन करते हैं
वह है टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। टमाटर में ही ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल जो बहुत चटकीला होता है, खट्टा होता है, जो हम लोग खाते हैं, वह है इमली। कौन है? इमली। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप लोग एक बार अच्छी तरह से इसे देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें।